वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। हमने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में कौन कौन से लेक्चर पढ़ लिए हैं। देखिए, पहला था हमारा नंबर सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, थर्ड बोर्ड मास। ये तीन अपनों ने चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब फोर्थ लेक्चर आपका होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि 2 से कब कोई नंबर डिविजिबल होता है नहीं, मतलब 3 से कब डिविजिबल होता है नहीं, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले। अ नंबर इज डिविजिबल बाय, सभी डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए, बस एक 7 को छोड़कर, वो आपको मैं अलग से पढ़ाऊँगा इसी वीडियो में, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और थोड़ा सा इनसे हार्ड है। ठीक है, तो देखते हैं कोई भी नंबर। इसके बाद मैं बहुत क्वेश्चंस करने वाला हूँ, तो ये स्लाइड पे जो भी लिखा है ये अभी याद कर लीजिए आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। मतलब कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, इसे ये होती है यूनिट प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे हमारे पास 4 है। अगर ये 2 से डिविजिबल हुआ तो पूरे का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल माना जाता है। ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है। इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर सभी डिजिट्स का सम, मतलब इसी एग्जाम्पल में देखते हैं 4 + 3 + 0 + 4, सभी डिजिट्स का सम जो कि कितना आया है 7 4 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो डिविजिबल आ जाए तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब देखते हैं 4 के लिए क्या है। If and only if last 2 digits of the number together divisible by 4। मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं। अब देखते हैं इसके क्या है, 0 4, मतलब कि 4 जो कि 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट्स देखने इसमें, यूनिट और टेंस प्लेस। 2 में हमने देखा था यूनिट्स प्लेस, 4 में टेंस और हंड्रेड, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है कि अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 5 की टेस्ट देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज ईदर 0 और 5। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पर अगर 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आएगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 3 2 0 5, यूनिट प्लेस ये है इसका, जो कि 0 या 5 में से है। इसका मतलब सारा नंबर 5 से डिविजिबल है। और ये एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे इसका यूनिट प्लेस 1 है जो कि 0 और 5 नहीं है, मतलब कि पूरे का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है यूनिट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। देखो, पहले हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबिलिटी, जो कि यूनिट प्लेस पर अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल आ गया तो 2 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो 8 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि 9408 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। एक तो चेक हो गया इसका कि 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए टेस्ट देखते हैं। इसमें सभी डिजिट्स का सम करेंगे, 9 + 4 + 0 + 8, तो कितना आएगा 21, जो कि 3 से पूरा डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। ठीक है,
अब हम देखेंगे 7 नहीं देखेंगे, 7 हम आगे देखेंगे। अभी हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑल टुगेदर इज डिविजिबल बाय 8। ये देखिए पैटर्न भी है इसमें। 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसकी यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, ठीक है। 2 नहीं आएगा मतलब उसका कोई भी मल्टीपल आएगा जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। और 4 पर क्या था, जिसे हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होता है। वैसे ही 8 के लिए इसे हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अगर इसके लास्ट 3 डिजिट्स नंबर के जिस पर हम चेक कर रहे हैं उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होता है। तो देखिए एक पैटर्न दिख रहा है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो उसमें यूनिट प्लेस एक ही नंबर मतलब डिविजिबल होना चाहिए 2 के लिए। और आगे 2 का 2 टू द पावर 2 उसके लिए 2 डिजिट्स चेक करेंगे, वो डिविजिबल होने चाहिए इससे। फिर हम 2 टू द पावर 3 जिसमें 3 डिजिट्स होने चाहिए जो कि 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ऐसे पैटर्न्स आप फाइंड करते रहिएगा, ये ही मैथमेटिक्स है, ऐसे पैटर्न मिलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 के लिए। इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। 9 के लिए वही है जो 3 के लिए था, बस इसमें सभी डिजिट्स का सम 3 से नहीं 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सभी क्वेश्चन सब के लिए क्वेश्चंस है तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। अब 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। बहुत आसान है 10 का, तो कोई भी ले लो 2 4 0 8 0। लास्ट डिजिट अगर 0 आती है तो वो नंबर पूरा 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 11 का। इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस ऑफ, ये ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ एंड ओनली इफ difference of sum of digits at odd places and sum of digits at even places is a multiple of 11। भले यहाँ पे मल्टीपल लिखो भले डिविजिबल लिखो, एक ही बात है। जो 11 का मल्टीपल होगा वो 11 से डिविजिबल तो होता ही है, ठीक है। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अब ये नंबर देखते हैं कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंस करना है। पहले क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ये कौन सी पोजीशन पे है, 1, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें ओड प्लेसेस कौन कौन सी हैं, ये वाली। इन नंबरों का हमें करना है सम, मतलब 2 + 1 + 2 कितना होगा, 5। और हमें सम किसका करना है, इवन प्लेसेस पर। इवन प्लेसेस पर ये है 5 और 6, इनको ऐड करेंगे बनेगा 11। अब क्या करना था, इनका डिफरेंस करना था। तो ओड वाली में से इवन वाली का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे -6, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है ना, वो मतलब मल्टीपल भी नहीं है 11 का, एक ही बात है। तो इससे पता लग गया कि ये पूरा नंबर जो है हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है उसके, जैसे ये देख लो, उसके ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका सम, उनका डिफरेंस करेंगे तो जो नंबर आना चाहिए वो 11 से डिविजिबल आना चाहिए, जिससे कि पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से, नहीं तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये सारे अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट से इनके क्वेश्चंस करते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तब देखते हैं आगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 4096 34052 2143 आर डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ठीक है। एक खुद पोज करके इस वीडियो को सोल्व करके देखिए, फिर वीडियो देखना, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं 4096। डिविजिबिलिटी टेस्ट 4096 आएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 क्या कहता है कि उसका यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि 6 है।
जो कि 2 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 4096 इज़ डिविजिबल बाय 2। अगला नंबर देखते हैं 34052। यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि खुद 2, ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखो 2143। यूनिट प्लेस पे 3 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये, तो ये पूरे का पूरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, बहुत आसान था। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 हमने इसमें चेक किया। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। चेक 214351 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, ये खुद सोल्व करके देखिए। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल आना चाहिए, तो इन डिजिट्स का सम कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। 2 + 1 + 4 + 3 + 5 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 10 15 16। सो 16 3 से डिविजिबल नहीं होता, इट मीन्स ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 का एग्जाम्पल या क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चेक वेदर 4096 4000 आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हुए तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को ये सोल्व कर सकते हैं। 4096 इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। देखिए, हाँ जी, दिख रहा है कि 96 4 का मल्टीपल है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 24, जो कि एक इंटीजर कह सकते हैं। तब वो क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो एक पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखते हैं 4000, लास्ट 2 डिजिट्स 0 0, मतलब 0 भी लिख सकते हैं ऐसे। ये 4 से डिविजिबल है, आपको पता होना चाहिए कि 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। सो इसमें दोनों 4 से डिविजिबल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चेक वेदर 4095 235060 आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। सोल्व कीजिए पॉज करके, सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ आपको। देखिए, पहले हम देखेंगे 4095। 5 की डिविजिबिलिटी ये थी कि उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, इट मीन्स कि पूरे का पूरा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं 235060। इसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 में से आनी चाहिए, जो कि आ गई है 0, इट मीन्स ये भी 5 से डिविजिबल है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चेक वेदर 753618 डिविजिबल बाय 6 और नॉट। ठीक है, तो लिखते हैं 753618। 3 से डिविजिबिलिटी और 2 से डिविजिबिलिटी ये दोनों चेक करनी पड़ेगी फॉर 6 डिविजिबिलिटी। ठीक है, ये पहले बताया था आपको, पीछे बताया हुआ है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं पहले यूनिट प्लेस पर 2 का मल्टीपल आना चाहिए, जो कि आ रहा है। 2 से डिविजिबल आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इट मीन्स ये नंबर हमारा 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सब डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, और वो नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 + 5 + 3 + 6 + 1 + 8, देखो 12 15 21 22 30 30 आ रहा है, जो कि 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स जो ये हमारा नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपने। चेक वेदर 15840 7086 डिविजिबल बाय 8 और नॉट। अब देखते हैं, आप पॉज कर लें वीडियो को और इसे सॉल्व कीजिए।
देखिए 15840। 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 3 डिजिट्स जो होती है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, जिससे पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 8 से डिविजिबल है, कितने पर जा रहा है देखिए 840 डिवाइड बाई 8 क्या आएगा इसका आंसर 105। तो 105 इसका इंटीजर एक आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। देखिए दूसरा देखते हैं 7086। इसकी लास्ट डिजिट्स मतलब 86 है, 0 को हम हटा सकते हैं। 86 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 10 पॉइंट समथिंग, जो कि एक इंटीजर नहीं आया। इस मतलब से ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, दिख ही रहा था हमें। तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 125847 डिविजिबल बाय 9 और नॉट। ठीक है, डिविजिबिलिटी में 9 में हमें चेक करना होता है कि डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। देखो 1 + 2 + 5 + 8 + 4 + 7 3 8 16 20 27, जो कि 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 8th क्वेश्चन चेक करते हैं, चेक वेदर 9582540 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी थी कि उसमें हम ओड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, इन दोनों को लेते हैं और इनका डिफरेंस करते हैं। तो जो नंबर आता है वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या अपने कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ओड प्लेसेस का सम क्या होगा। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इसमें ओड यही प्लेसेस होते हैं और इवन ये। ओड प्लेसेस का सम क्या होता है 9 और 8 17 और 5 22। 22 तो आया ओड का सम। इवन का क्या आता है वो देखते हैं 5 to 7 for 11। इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आता है 11, जो कि 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। ठीक है, कैसे होता है वो टेस्ट, देखिए रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। जो भी नंबर है, क्या करना चाहते हैं इसे एक एग्जांपल से समझते हैं साथ में। देखो रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर। ठीक है, इस डिजिट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। डबल इट, यहाँ पे क्या था 2 था, उसे रिमूव कर दिया, उसे कर दो डबल, जो कि आ जाएगा 4। एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट नंबर। जो नंबर था उससे इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा हमारे पास 4093। डू दिस रिपीटेडली until you get something you recognize as being divisible by 7 or not। ये मतलब ये प्रोसेस है वो तब तक करनी है जब तक हमें पता न लग जाए कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखते हैं, एक बार हुआ, अब ये नंबर हम 7 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसे थोड़ा आगे और प्रोसेस करते हैं। 3 को रिमूव करते हैं तो आ जाएगा 409। इसे डबल करते हैं दैट इज 6, उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 403। अब इसमें भी आगे हम इस नंबर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और उसका डबल करते हैं दैट इज 6, और 40 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि क्या आता है 34, जो कि क्लियरली पता लग रहा है हमें कि 7 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स जो ये नंबर लिया था हमने स्टार्टिंग में
40972, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इस एक एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 क्या होता है। अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सोल्व कीजिए इन्हें। 432। अब देखिए लास्ट डिजिट को हटाइए, 43 आ जाएगा, उसे डबल कर दीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आ जाएगा 39, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होता। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 8631। इसमें लास्ट नंबर को रिमूव करते हैं तो क्या बचेगा, 863 माइनस करेंगे इसका डबल दैट इज़ 2, तो आ जाएगा 861। आगे और प्रोसेस करेंगे, 1 को रिमूव करते हैं आ जाएगा 86, और 1 को डबल करके इससे डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस लेते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं -2, जो कि आ जाएगा 84, जो कि 7 से डिविजिबल है। 1 2, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो 7 से डिविजिबल इट मीन्स ये पूरे का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बोर्ड मास। फोर्थ अब हमने पढ़ लिया है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हमें आने चाहिए आगे क्वेश्चंस में। हमें किसी से कोई डिवाइड करना हो मतलब उसमें दिक्कत ना आए, तो ये पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा फ्रैक्शंस पर बेस्ड, तो उसमें भी वो तो अमेजिंग लेक्चर होगा वो। तो जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर्स कराए हैं वो सारे पूरी डेप्थ में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तब तक के लिए बाय।